नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि आपने जो हिंदुस्तानी भाव करके एक पर्सन है उसके बारे में सुना होगा। विकास पाठक करके नाम है। और बेसिकली क्या हुआ है कि महाराष्ट्र में काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। रिसेंटली विकास पाठक को यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आप बोल सकते हो या फिर सेलिब्रिटी आप जो भी है, क्योंकि बिग बॉस वगैरह में भी आया था। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है कि क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम देते हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और यहां पर आरोप यह लगाया गया है कि जो भड़काने का काम है वो हिंदुस्तानी भाव विकास पाठक के द्वारा किया गया है और इसी के लिए पुलिस ने यहां पर कस्टडी में ले लिया है। तो इसको तो हम देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ देखेंगे कि एग्जैक्टली स्टूडेंट का क्या डिमांड है यहां पर, और जो वहां की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। हर एक चीज जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा मैंने बताया, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हो विकास पाठक, जिसको फेमसली यहां पर हिंदुस्तानी भाव करके बुलाया जाता है, He has been arrested by मुंबई पुलिस। तो मुंबई पुलिस के द्वारा 1 फरवरी को यहां पर उसको अरेस्ट किया गया। और यह तब हुआ है कई दिनों के बाद यहां पर जो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको भड़काया गया है विकास पाठक के द्वारा, ऐसा पुलिस का कहना है। यहां पर मुंबई, नागपुर और कई सारे शहरों में महाराष्ट्र के कई सैकड़ों जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने आ गए थे। उनका डिमांड ये था कि जो ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, क्लास 10th और क्लास 12 का जो ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं उसको कैंसिल किया जाए। और यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि यहां पर ये जो प्रोटेस्ट देखने को मिला, इट वाज बेसिकली आफ्टर अ वीडियो फ्रॉम विकास पाठक। उसने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वगैरह डाला था, उसके बाद ये हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि विकास पाठक ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से यहां पर ये जो पूरा स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जो अपील है वो की जा रही थी, और उसके अंदर विकास पाठक ने बेसिकली क्या कहा कि मैं स्टूडेंट्स के राइट के लिए फाइट करना चाहता हूं, और इसकी वजह से जो फिजिकल एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, जो ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है पैंडेमिक के दौरान, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहां पर मैं और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। किसके बाहर? एजुकेशन जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वर्षा गायकवाड़, उनके रेसिडेंस के बाहर जो है ये पूरा प्रोटेस्ट किया जाएगा। एंड ही इज स्ट्रांग एनफ कि कल के डेट में अगर किसी प्रकार का कॉन्सिक्वेंस होता है, सरकार अगर जेल भी भेजती है, तो वो उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। आज के डेट में आपको पता होना चाहिए कि ही इज 41 ईयर ओल्ड, और उसके साथ साथ एक और पर्सन है इकरार खान करके बताया जा रहा है 25 ईयर ओल्ड। उन दोनों को यहां पर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है मुंबई में वहां पर लाया गया और करीब 4 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया, और वहां से जो भी जानकारी वगैरह है वो लेंगी पुलिस जो है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, मतलब सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वकील का, प्रसाद जोशी, उनका यह कहना है कि जो विकास पाठक है वो एक प्रकार से हैबिचुअल ऑफेंडर है, लगातार ऑफेंड करता रहता है। कई सारे जो अब्यूसिव लैंग्वेजेस हैं वो इसके द्वारा किए जाते हैं। और जब इसको अरेस्ट किया गया तो ये एक लग्जूरियस होटल में था, जहां पर उसने किसी दूसरे के नाम पर रूम बुक कराया था और वहां पर वो रह रहा था। और प्रसाद जोशी ये भी कह रहे हैं कि 800 स्टूडेंट्स, करीब 800 स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप नहीं आ पाते। यहां पर कहीं ना कहीं विकास पाठक इसके पीछे है और इसी की वजह से वो लोग आए हैं। साथ ही साथ यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यह भी कहना है कि आखिरकार उसके होटल का रेंट कौन दे रहा था, पैसा कौन दे रहा था, यहां पर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे शामिल है, और जो स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई ना कोई चीज पीछे कोई शामिल है, और इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और हम इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं। तो इसकी वजह से विकास पाठक को जेल भेजा गया, ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं, बेसिकली उनका कहना क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जो महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं वर्षा गायकवाड़, मैंने आपको बताया मुंबई की जो धारावी लोकेशन है वहां पर वो रहते हैं, और उनके रेसिडेंस के बाहर जो स्टूडेंट्स हैं वो एकत्रित होना स्टार्ट हो गए थे। फिर कई सारे रिपोर्ट्स आने लगी कि नागपुर से, जलगांव से, कई सारे जगह पर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी प्रकार की गैदरिंग करना स्टार्ट कर दी हैं। और कुछ जगहों पर पता चला कि जो गैदरिंग है वो वायलेंट टर्न ले लिया है, हिंसाजनक जो मोड होता है वो ले लिया है। और यहां पर एक और चीज नोटिस ये हुआ कि पूरे प्रोटेस्ट के दौरान कहीं पर कोई गर्ल आपको देखने को नहीं मिलेगी, मतलब क्लास 10 और क्लास 12 के सारे बॉयज ही यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जितने भी बॉयज थे वो सभी फॉलोअर्स थे विकास पाठक के सोशल मीडिया पर।
और वो लगातार स्लोगन्स शाउट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम्स को या तो कैंसिल किया जाए या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में ले आया जाए। और यहां पर उनका यह भी कहना था कि एकेडमिक्स जो वो हैं वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई हैं, ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती और इसकी वजह से यहां पर वो प्रिपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड एग्जाम को। तो या तो वो कैंसिल कर दें या फिर यहां पर उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दें, क्योंकि ज्यादातर जो भी पढ़ाई हुई है पिछले साल आपने देखा होगा वो ऑनलाइन माध्यम की वजह से हुई है और इसी की वजह से यहां पर जो हैबिट है लिखने का या जो भी कुछ है वो हो नहीं पा रहा है और हम चाहते हैं कि ये पूरा एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए। ये बेसिक डिमांड है। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में एक और आएगा कि क्या ये जो हिंसा हुई है, जो भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, क्या ये सिर्फ विकास पाठक के कहने पर ही किया जा रहा है? क्या ये आउटबर्स्ट क्या पहले भी था? देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स बताया जा रहा है कि वो एग्जाम कैंसिलेशन की डिमांड कर रहे थे एजुकेशन डिपार्टमेंट से काफी लंबे समय से। और यहां पर कंसर्न और भी ज्यादा रेज होने लगा जब यह देखने को मिला कि महाराष्ट्र बोर्ड के अलावा बाकी के जितने राज्य हैं, बाकी के कई सारे जो राज्य हैं, कर्नाटका बोर्ड, कई सारे जो राज्य अगर आप देखोगे तो पैंडेमिक डिसरप्शन की वजह से उन्होंने एक डिसीजन लिया कि 2 टर्म में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, 2 टर्म में इसको डिवाइड करके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, थर्ड वेव आ गया, उसके बावजूद भी यहां पर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा था और स्टूडेंट्स ने रियलाइज कराया कि बाकी के जो राज्य हैं वो तो अपना 1 टर्म का एग्जाम भी खत्म कर चुके हैं और महाराष्ट्र के अंदर चीजें फॉरवर्ड नहीं हो पा रही हैं। और जब खबर आई कि यहां पर ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट होगा तब वो सड़क पर आ गए और उनका कहना था कि हम यहां पर उसको चाहते हैं कैंसिल किया जाए। और कई सारे जो टीचर्स वगैरह हैं वो भी कह रहे हैं कि सरकार को प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स की डिमांड है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है यहां पर कि विकास पाठक ने जो भी बयान वगैरह दिया था उसकी वजह से आए थे, लेकिन ये जो कंसर्न है वो पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा था। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन मोड में एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करा सकता? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखिए, यहां पर जो चेयरमैन है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन के, उनका यह कहना है कि सबसे बड़ा चैलेंज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा नंबर आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स का और हर एक स्टूडेंट अगर आप देखोगे ना अलग अलग लोकेलिटी में उनकी सिचुएशन डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि क्लास 10 और क्लास 12 के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया एग्जाम देने के लिए उनकी संख्या 31.5 लाख से भी ज्यादा है और उसमें से करीब 70% स्टूडेंट्स रूरल एरिया से आते हैं और कई सारे तो इनफैक्ट ट्राइबल एरिया से आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि बेयरली कोई स्टूडेंट है जिसके पास मोबाइल डिवाइस प्रॉपर होगा जिससे वो एग्जाम दे पाए। मतलब बताया जा रहा है कि रिसेंट एक सर्वे कराया गया था पायलट स्टडी में और उसमें पाया गया कि हर 3 स्टूडेंट्स में से एक ही स्टूडेंट्स के पास मोबाइल डिवाइस था और वो भी शेयर होता था, मतलब फैमिली के बीच में या फिर पड़ोसियों के बीच में वो शेयर होता था, तब जाकर काम चल पाता था। तो यहां पर ऑफिशियल्स का कहना है कि ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए इनफैक्ट हमें बड़े स्तर पर स्मार्टफोन, कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती जो कि फाइनेंशियली वायबल नहीं है और कई सारे जो स्कूल्स हैं वो तो ऐसे लोकेशन पर हैं जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है, वीक सिग्नल आते हैं, अवेलेबल होता है और इसी की वजह से यहां पर हम इसको नहीं करा सकते। इनफैक्ट ऑफिशियल्स ये भी कह रहे थे कि कुछ महीने से लगातार हम गूगल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जैसे कंपनी के साथ डिस्कस कर रहे थे, ओपिनियन ले रहे थे कि क्या हम इस तरह का एग्जाम कुछ सोल्यूशन ला सकते हैं, एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं पाया गया। और इनफैक्ट एक और प्रॉब्लम बताया जा रहा था कि यहां पर जो क्वेश्चन पेपर है उसको किस प्रकार से सेटअप किया जाएगा, यहां पर कि चीटिंग ना हो, जो भी है उसको लेकर भी चैलेंजेस थे। इसकी वजह से ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना मुमकिन नहीं हो पाएगा महाराष्ट्र में, ऐसा वहां पर डिपार्टमेंट कह रही है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका कहना है। तो अब फाइनली क्वेश्चन आता है कि आगे क्या होगा। देखिए, यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो ये कह रहे हैं कि जो हमने डिसीजन लिया है वो कई महीनों के डेलिब्रेशन के बाद बातचीत करके और जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं निकला तब हमें ये डिसीजन यहां पर लेना पड़ा। तो अभी के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो एग्जाम्स हैं वो तो करा ही जाएंगे, इसको हम रोकेंगे नहीं, पेपर और पेन ऑफलाइन फॉर्मेट में जो होता है वैसे ही सेम कराया जाएगा। लेकिन हाँ, बोर्ड ये कह रहा है कि यहां पर हमने कुछ रिलैक्सेशन दिया, जैसे कि जो सिलेबस होता है एग्जाम का वो हमने कम कर दिया है, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। हम जानते हैं ये बात कि उनकी राइटिंग हैबिट छूट चुकी है और इसकी वजह से हम उनको एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल जो असेसमेंट वगैरह होता है उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर्स नहीं लाया जाएगा, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद से हम और भी स्टूडेंट फ्रेंडली जो मेजर्स हैं वो भी लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा था इसके बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो जो नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एनआरटीआई, ये मैं बता दूं भारत का पहला और इकलौता ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी रेलवे से रिलेटेड देखने को मिलेगा।
तो आपको बताना है ये कौन से राज्य में है। इसका राइट आंसर जो है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।